पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं अब हम। पार्ट नंबर 6 है 16 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 1 प्लस 20 ब्रैकेट स्टार्ट 4 टू द पावर 2x ब्रैकेट क्लोज ओवर 2x प्लस x नहीं प्लस नहीं माइनस है x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 x प्लस 2। अब ये क्वेश्चन है जिसको अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब तरीका वही है जो मैंने आपको बताया कि हमने हर वैल्यू को क्या करना है, पहले सॉल्व करना है जितना हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, इंडिविजुअल शॉर्ट करना है, फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे देखेंगे, कटिंग होने के बाद जो वैल्यू बचेगी फिर हम उसको आपस में कटिंग वगैरह कर दिया कर देंगे। 16 क्या होता है, 16 होता है 2 टू द पावर 4 होता है। एलसीएम लेके आप चेक कर लीजिएगा, x प्लस 1 प्लस 20, अगर यहाँ पे हम 20 के फैक्टर्स बनाएं तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5, 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5, ये 20 का फैक्टर बन गया। और 4 का क्या होता है, 2 का स्केयर, 2 का स्केयर और होल टू द पावर 2x। ठीक है, अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल हर वैल्यू को सिंपलीफाई कर रहे हैं जितना हम उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाए, डिनोमिनेटर के अंदर 2 की पावर x माइनस 1, 2 एक प्राइम नंबर है तो लिहाजा इससे मतलब शॉर्ट नहीं हो सकता। 8 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 की पावर 3 ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 2। तो ये हमने क्या कर दिया, हर वैल्यू को शॉर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्वेश्चन किस साइड पर जा रहा है। ठीक है, टू की पावर ये 4x जो है ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ, कितना आ जाएगा 4x प्लस 4 हो गया ये, प्लस 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 2, 2 जा 4, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ओवर। अब नीचे क्या गया, 2 टू द पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x प्लस 3 2 जा 6। अब इससे फ़ायदा ये हो गया इस तरह करने से कि हर क्वेश्चन हमारा बेस 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। बस ये है बेस 5, बाकी हर क्वेश्चन बेस 2 के अंदर, इससे हमें बेनिफिट मिलेगा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में। अब कैसे सॉल्व करते हैं, अब यहाँ तक ये पूरा एक एक्सप्रेशन है और प्लस के बाद ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। इन दोनों के अंदर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन का मतलब एक जैसी वैल्यू। अब देखें यहाँ से 2 टू द पावर 4x और यहाँ से भी 2 टू द पावर 4x, ये कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर। एक तो ये कॉमन आ गया, बाकी ये 4 है, 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 2 है। इस 4 के अंदर 2 कॉमन तो आ गया ना हमारे पास, तो क्या बन गया हमारे पास 2 टू द पावर 4x प्लस 2, ये कॉमन आ गया। बाकी क्या बचा हमारे पास, यहाँ से जब ये 4x कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 की पावर 4 के अंदर से 2 कॉमन आ गया तो 2 टू द पावर 2 बचा, ये प्लस एज इट इज़। अब 2 टू पावर 2 ये कॉमन चला गया, 2 टू द पावर 4x ये भी कॉमन चला गया, तो यहाँ पे जस्ट 5 बचा। ठीक है, अगर नहीं समझ में मैं आपको उसके आगे बता दें तो मैंने क्या किया। देखिए अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, 2 की पावर 4x अलग मैंने कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 4 मैंने अलग कर दिया, प्लस 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 4x। अगर आप गौर से देखें इन दोनों का तो कॉमन कह रहा है, ये 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन आ गया। अब इसके पास कितने 2 हैं, इसके पास 4 2s हैं और इसके पास 2 2s हैं। ठीक है, तो 4 में से 2 कॉमन आ गया, बाकी 2 इधर रह गए। ठीक है, तो बाकी जो बचा हमने इधर लिख दिया। तो ये न्यूमरेटर के लिए एक्सप्लेनेशन आ गई। अब इसी तरीके से डिनोमिनेटर की भी चलनी है, भी मैं करा देता हूँ आपको। अब 2 टू द पावर x अलग कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर माइनस 3 को हमने अलग कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3x अलग हो गया और मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 6 हमारे पास अलग हो गया।
अब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या कॉमन नहीं लेंगे इसके अंदर, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई लेते तो बीच में कॉमन नहीं आता। मल्टीप्लाई जब भी आ जाए बेसिस सेम है तो वो उनकी पावर्स क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, कॉमन वाला एलिमेंट नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर x माइनस 3 एज इट इज। अब ये 3x ऐड हो जाएगा इसके साथ, और ये +6, ठीक है, क्योंकि बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर मल्टीप्लाई हो रही हो। अब 2 टू द पावर 4x प्लस 2 एज इट इज। अब 2 टू द पावर 2 कितना होता है, 2 टू द पावर 2 4 होता है, मैं इधर 4 लिख देता हूँ, प्लस 5 ओवर, नीचे क्या आ गया। अब देखिएगा समझने वाली बात है, 2 की पावर x और 2 की पावर 3x कितना हो गया, x में 3x को ऐड किया कितना हो गया, 4x हो जाएगा। 2 की पावर 4x माइनस 3 प्लस 6, तो +3 हमारे पास इसका आ गया। अब क्या करेंगे, अब ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है, बेसिस सेम है, ये 2 बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाती हैं। जब बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रही हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। 2 की पावर 4x प्लस 2, और ये 4x ऊपर आके -4x हो जाएगा, और ऊपर आके -3 हो जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट, 4 + 5 कितना आ गया, 9 आ गया। ओके, नीचे से डिनोमीटर हमारा खत्म हो गया। अब +4x इस -4x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, 2 टू द पावर 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1, ब्रैकेट स्टार्ट 9। अब पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको पहले बताया है। तो पावर जब नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, डिनोमीटर उसका 1 होता है, तो इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, 9/2। ये इसका क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 1 2 ही होता है ना हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है 64 ब्रैकेट स्टार्ट -2/3 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट स्टार्ट -3/2। बड़ा आसान सा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम 64 को सिंप्लीफाई करेंगे जितना कर सकते हैं। 64 का यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। 64 2 से डिवाइड होता है, पहले 2 32 ज़ा 64, 2 16 ज़ा, देन 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, यानी कि क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 आ गया 64। हमने अभी सबसे पहले हमेशा ये करना होता है, हर वैल्यू को शॉर्ट करना होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिवाइड को हम आगे भी लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होल टू द पावर -3/2, ठीक हो गया। ये पहला स्टेप हो गया। अब हम क्या करें, ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, पावर्स की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -2/3 ओवर 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कटिंग हो जाए, 3 1 3 3 2 6 एंड 2 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अब हमारे पास वैल्यू बची 2 टू द पावर -4 कैसे आया, ये 2 इस 2 से क्या हो गया, -2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 टू द पावर -4 ओवर 3 टू द पावर -3, ठीक है, ये आ गया। अब पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बताया, इसको ऊपर ले लेते हैं, डिनोमीटर को न्यूमरेटर बनाते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमीटर बना देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या आ गया हमारे पास, 3 का क्यूब ओवर 2 की पावर 4। अब 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 8 पे मूव करते हैं। पार्ट 8 है 3 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 टू द पावर n प्लस 1 ओवर 3 टू द पावर n -1 मल्टीप्लाई बाय 9 टू द पावर
n माइनस 1। तरतीब वही रहनी है, हर वैल्यू को पहले हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अब 3 टू द पावर n, 3 प्राइम नंबर है, एच टी रहेगा, 3 टू द पावर n ही रहेगा, मल्टीप्लाई 9 क्या होता है, 3 का स्केयर, ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस 1 ओवर 3 टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9, 3 का स्केयर, ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस 1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, 3 टू द पावर n एच टी मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 अंदर दोनों वैल्यू से, ओवर 3 टू द पावर n माइनस 1 एच टी मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2n माइनस 1। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिस सेम है, 3 3 है, ये दोनों की बेसिस सेम है तो ऐड कर देते हैं, इनकी बेसिस सेम है तो इनको भी आपस में ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड होगा तो फिर उसको माइनस कर देंगे। 3 टू द पावर n प्लस 2n प्लस 2 ओवर 3 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1। तो अब क्या आ गया हमारे पास, 3 टू द पावर n प्लस 2n, 3n आ गया, प्लस 2 ओवर n प्लस 2n 3n, 3 टू द पावर 3n प्लस माइनस माइनस 2। ऊपर नीचे दोनों की वैल्यू सेम आ गई हमारे पास, कटिंग हो जाएगी, तो कटिंग होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 ओवर 1 विच मीन्स 1 इज द फाइनल आंसर। ठीक हो गया, इसका आंसर आ गया। और लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 9। या आप ज़रा चेक कर लें, पार्ट नंबर जो अभी हमने किया है 8 वो ये था, ये पार्ट नंबर 8 था। ठीक है, अब पार्ट नंबर 9 पे मूव करते हैं। नाइन है 5 टू द पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर n। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वही तरीकाकार है जो मैंने आपको बताया हुआ, हर वैल्यू को शॉर्ट करेंगे, जितना सिंप्लीफाई हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कटिंग वगैरह होने के बाद जब बेसिस सेम हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो 5 एक प्राइम नंबर है, मजीद शॉर्ट नहीं होता, 5 टू द पावर n प्लस 3 एच इट इज रहेगा, माइनस 6 क्या होता है, 6 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n प्लस 1, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, वो मजीद क्या नाम है सिंप्लीफाई नहीं होता, ओवर 9 3 का स्केयर होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर n, ये इसका क्या। ठीक है, अब हमने क्या करना है, माइनस है तो कॉमन लेंगे। देखिएगा तो दो ही बात है, आमने सामने अगर माइनस या प्लस हो तो कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे, बेसिस सेम करके उनको पावर्स को आपस में ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब देखें ये 5 टू द पावर n और 5 टू द पावर n ये आ रहा है, और इसके पास 3 5 है और इसके पास 1 5 है, तो कम से कम 1 5 दोनों में आ रहा है। तो 5 टू द पावर n प्लस 1 ये कॉमन आ गया। अब इसके पास क्या बचा, 5 का स्केयर, क्योंकि 2 इसके बाद बच गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये इधर से ये बच गई, और बाकी सारा कॉमन आ गया, ओवर 3। अब कॉमन जरा देख लेते हैं पहले, चलो इन दोनों में कॉमन देखें, 5 टू द पावर n ये और 5 टू द पावर n ये कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बच रहा है, बाकी हमारे पास बच रहा है 5 टू द पावर n कॉमन आ गया, बाकी 3 का स्केयर माइनस 2n ये हमारे पास क्या इसका बच गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मजीद इसको क्या सॉल्व हो सकता है। ये 5 की पावर n ये और 5 की पावर n ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो ऊपर आगे माइनस हो जाएगा, 5 टू द पावर n प्लस 1 माइनस n, और 5 का स्केयर कितना होगा 25 माइनस 3 टू 6 ओवर 3 का स्केयर 9 माइनस 2 टू द पावर n ये इसका आ गया। अब आगे देखें मजीद क्या होता है, प्लस 5n माइनस 5n से कैंसिल हो गया, 5 टू द पावर 1 ब्रैकेट स्टार्ट 25 में से हम क्या करेंगे 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारे पास 19 बचता है, तो हमने क्या किया 19 यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, ओवर 9 माइनस 2n। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दें,
5 मल्टीप्लाई बाय 19 कितना आ गया हमारे पास 95 ओवर 9 माइनस 2 टू द पावर n। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कुछ बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। ये बेसिकली 2 टू द पावर n नहीं है, ये बेसिकली है 4। ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है 4। अब उसको 4 के मुताबिक इसको सेट करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ 2 टू द पावर n डाला है उसको हम 4 से रिप्लेस करेंगे, बल्कि 4 ही आ जाएगा, 2 का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि 4 का सिंप्लीफिकेशन हमने की है इसी स्टेप के अंदर। अब नीचे ये 2 टू द पावर n है, n की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये रिमाइंडर बच गया था। अब क्या करेंगे, 2 टू द पावर n है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, n की जगह पे क्या आ जाएगा 2 का स्केयर, यानी कि 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, 9 में से हमने क्या निकाल देना है, 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है हमारे पास 5 होता है। तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 95 आ गया, ये 95 ओवर 5 आ गया। अब 95 और 5 डिवाइड कर, 95 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ तो फाइनल आंसर आ जाएगा 19। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जो उसको ठीक करने की ज़रूरत थी कि जो कुछ बुक्स हैं उनके अंदर ये 2 टू द पावर n लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 2 टू द पावर n नहीं, असल में ये है 4। ठीक है 4 आएगा तो यहाँ पे बुक के मुताबिक आपका इसका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा।